मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। एनपीआर और एनआरसी का रूल्स एक ही है। सिटीजनशिप 1955 के कानून के तहत ये रूल्स बनाए गए जिसमें एनपीआर और एनआरसी है। अगर खुदा ना खास्ता एनपीआर होगा इस मुल्क में तो एनआरसी तो हो ही जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के चैप्टर 15 में पॉइंट 4 में लिखा गया कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरसी। एनपीआर क्या है कि आपके घर पर आएगा कोई आदमी, और ये बीजेपी वाले बोलते कि 2010 में भी एनपीआर हुआ, बराबर हुआ, मगर 2010 के एनपीआर में और 2020 के एनपीआर में फर्क यह है कि घर पर आकर आपसे पूछा जाएगा कि आपके मां बाप कहां पैदा हुए थे, आपके मां बाप उनके पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। यह क्यों पूछा जा रहा है? पूछो इन लोगों को। इसलिए पूछा जा रहा है मेरे भाई, मेरी इस बात का नोट कर लो आप। सिटीजनशिप का कानून क्या कहता है कि वो भारत का सिटीजन है जो 1987 से पहले पैदा हुआ। दूसरा, जो जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुआ, वो भारत का शहरी है, सिटीजन है, बशर्ते कि उसके एक मां या बाप हिंदुस्तान के सिटीजन होना। तीसरा, जो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ, उनके दोनों मां बाप भारत के सिटीजन होना। इसीलिए ये आपके पास आकर पूछ रहे हैं सवाल में, ये जो एनपीआर 8 सवालात उसमें ऐड किए गए। सवाल ये है, कितने गांव में रहने वालों को मालूम कहां पैदा हुए, क्या है बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। अकबरुद्दीन अवैसी ने आरटीआई डाला, यह आरटीआई का जवाब आया कि सिर्फ शायद 29% लोग बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करते तेलंगाना में। एक और सवाल उसमें ऐड कर दिया गया, आपका नंबर दो। तीसरा पूछेंगे आधार कार्ड दो, आधार कार्ड का है तो बता दो। ऐसे 8 नए चीजें उसमें हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप ये चीजें, बताओ मुझे। तो बीजेपी वाले बोलते कि नहीं, सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं, वो फुला स्कीम है। अरे क्यों इतना झूठ बोलते तुम लोग? झूठ की भी कोई हद होती है। तुम्हारी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि गरीबों के पेंशन, बेवाओं का पेंशन, ये तमाम आधार कार्ड की बुनियाद पर दिया जाएगा। जब आधार कार्ड है तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इस पर तशवीश हमको है। मेरे भाई, ये होगा एनपीआर जब होगा तो आपके घर पे आके खाली नाम वाम लिख लेंगे। ये 8 सवालात। उसके बाद एक लोकल रजिस्टर बनेगी। लोकल रजिस्टर में एक लो लेवल ऑफिशियल होगा, वो लिख देगा, क्या लिखेगा कि फहीम डाउटफुल सिटीजन है। अब होगा क्या कि जब एक ओहदेदार ये लिख देगा तो वो ऑफिसर बुलाएगा, आइए अब आप प्रूफ बताइए। प्रूफ क्या बताएंगे? क्या प्रूफ बताएंगे हम? बोलो। जिंदगी गुजर गई हमारी इस सरजमीन पर, 70 साल 75 साल के लोग हो गए। अगर उनको डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा, क्या प्रूफ लाकर दिखाएंगे? मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह है लिखा हुआ। अगर जब फाइनल लिस्ट जब बन जाएगी, लोकल लिस्ट बनकर जब आपको डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा, तो आपको 30 दिन में अपील, और फिर मेरे ख्याल से 90 डेज का टाइम है वो ऑफिसर को डिसाइड करने का। वो अगर नहीं करता, आप केस हो जाकर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लाओ, और हो सकता है कि डिटेंशन सेंटर में आपको डाल दे। और ये आसाम में हुआ,
आसाम में क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन 1,80,000 लोगों का ऑब्जेक्शन डाला गया। किसके खिलाफ ऑब्जेक्शन डाला गया आसाम में? मां बाप का नाम आ गया आसाम के एनआरसी में, और उन मां बाप के 9 साल की बच्ची का कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया। मां बाप का नाम आ गया, 9 साल की बच्ची का नाम नहीं आया, ऑब्जेक्शन डाल दिया। अब वो फिर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसीलिए एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख हैं।